जिस व्यक्ति के बारे में 31 तारीख को ही हम आवेदन दे दिया कि ये आदमी मेरे भाई का जो है हत्यारा है निश्चित, आप कहीं मत दौड़िए, कोई शूटर फुटर वो तो देवे किया पैसा, आप इस तीनों भाई को उठा लीजिए और उसको 5 लाठी मारिएगा, 5 लाठी में सारा चीज़ बता देगा, आपको शूटर भी बता देगा किसको हम पैसा दिए, आप शूटर को पकड़ रहे हैं साहब। हम श्रद्धांजलि के दिन खुद थे, लोग महिलाएं जैसे सिनेमा उनेमा में देखते हैं उस तरह से जो उस तरह से लोग रो रहे थे। लोग वो ऐसा काम करता था, वो ऐसा ये काम करता था। उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार से अगर ये नहीं समझ रही है तो छोड़िए, हम भारत सरकार से हम बात करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी पटना में हूं और कुर्जी मोड़ के पास हूं। नीलेश मुखिया को लेकर के आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग बैक टू बैक खबर दिखा रहे हैं। 31 जुलाई को उनको गोली लगती है इस ऑफिस के जस्ट सामने, और 23 अगस्त को एक्सपायर करते हैं दिल्ली में। 22 अगस्त को नहीं, 23 अगस्त को एक्सपायर, 24 अगस्त को यहाँ पर डेड बॉडी आती है। जब उनका जनसलाब देखे हम लोग तो हमको पता चल गया कि उनको चाहने वाले कितने लोग हैं। इससे भी पहले से हम लोग को पता था। कल चिराग पासवान आए थे। सबसे दुख की बात यह है कि दिल्ली राजधानी, यहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सारे लोग बैठते हैं मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अभी तक कोई नहीं है। ये चेहरा जो इनका था बहुत चर्चित चेहरा था और बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लगते थे। अभी तक चिराग पासवान आए, रामकृपाल यादव आए, बहुत रविशंकर प्रसाद आए, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई भी लोग हामी भरने के लिए नहीं आए हैं कि आपको हम न्याय दिलवाएंगे। कोई आए हैं सत्ता पक्ष से? ना, कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं। चिराग पासवान आए, क्या बोले? चिराग पासवान बोले कि ठीक है, हम बात करेंगे डीजीपी साहब से, एसपी साहब से, और खुद मुख्यमंत्री को लिखेंगे, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। तो होम मंत्री के होने के कारण मैं उनको आवेदन दूंगा कि भाई आपके बिहार में ये क्या हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, और यहाँ से नहीं, मैं वहाँ गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी दूंगा। मतलब उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का, अगर नहीं आपसे होता है तो छोड़ दीजिए, हम सीबीआई से हम काम करवा लेते हैं। उन्होंने ये बात बोला है। उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार से अगर ये नहीं समझ रही है तो छोड़िए, हम भारत सरकार से हम बात करते हैं। उन्होंने यही आश्वासन दिया। रविशंकर प्रसाद जी भी बात कर रहे हैं, डीजीपी वगैरह से बात किए थे, उस समय आए थे। तो लेकिन इन लोगों की घटना का 1 महीना हो चुका है और जिस पर आप लोग एफआईआर किए हुए हैं, ये साफ है कि उन व्यक्ति से आप लोग को पहले से भी चल रहा था, विवाद चल रहा था और आशंका था इस बात का, लेकिन अभी तक उस अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। तो आपको लगता नहीं है कि पुलिस में कहीं झोल-मोल हो रहा है कहीं पे? देखिए, पुलिस का कैसे जाँच चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा था कि देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में 31 तारीख को ही हम आवेदन दे दिया कि ये आदमी मेरे भाई का जो है हत्यारा है निश्चित, आप कहीं मत दौड़िए, कोई शूटर फुटर वो तो देवे किया पैसा, आप इस तीनों भाई को उठा लीजिए और उसको 5 लाठी मारिएगा, 5 लाठी में सारा चीज़ बता देगा, आपको शूटर भी बता देगा किसको हम पैसा दिए, आप शूटर को पकड़ रहे हैं साहब। किससे पैसा लिए, किससे वो पैसा किसको दिया, खुद ब खुद बता देगा। लेकिन लोग विलम्ब कर दिया, अब उसको मौका मिल गया। तो पहले अपना जिस दिन मेरा ये हुआ, जिस दिन हम स्टेटमेंट दिए हॉस्पिटल के पास, उसके बाद बोल रहा है कि सुरेश भैया गलत हमारा नाम ले रहे हैं, ये है, अगर बढ़िया से जांच किया जाए होगा तो मैं फांसी पर लटक दूंगा। अब तो आदमी शूटर पकड़ाया हुआ है, वो नाम भी इसका ले लिया, सीनियर एसपी घोषणा भी कर दी, शूटर का नाम ले लिया है, दिया तब न सीनियर एसपी कहे कि तीनों में संलिप्तता पाई गई है, और पहले भी ये प्रयास कर चुके हैं। पाई गई है, टेक्निकल डिवाइस इतना डेवलप है, कहीं से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में तो होगा परिवार तरफ से कि पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? अरे पुलिस नहीं पकड़ रही है, नहीं मिला तो उसका परिवार के 10-5 सदस्य को उठा के लाइए ना भैया, थाना में बंद कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए। तो आप पूछताछ कर नहीं रहे हैं साहब, आप पूछताछ नहीं कीजिएगा, वो यहाँ से वहाँ भागते जा रहा। आपका क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा है लोग का। आज 27 दिन हो गया ना जी, 27 दिन हो गया। पुलिस को दोषी मान रहे हैं क्या? चिराग पासवान तो यहाँ तक सुने हैं उनकी, वो बोले हैं कि 302 तो पुलिस पर भी लगना चाहिए था। उनका ठीक है। अब सवाल ये उठता है, जैसे एक बार उस सवाल पर हम सवाल कर रहे हैं कि आप लोग आर्म्स के लिए आज से नहीं लगते, 8-10 साल पहले से ट्राई कर रहे थे। एकदम सही बोल रहे हैं। और वो आर्म्स के लिए जो मेरे भाई का हत्या अगर आर्म्स दिया हुआ रहता या बॉडीगार्ड दे देता तो शायद नहीं, मेरी भाई को छवि खराब करने के लिए वही आदमी, आप नज़र उठा के देख लीजिए। मैं आज भी सीनियर एसपी से या इससे
दरखास्त करता हूँ कि मेरे भाई के ऊपर जितना भी केस वो करवाया गया, समझे, वो सब इसके द्वारा पैसा दे के करवाया गया, सब फॉल्स, जिसमें समझिए कि इतना केस फॉल्स हुआ है कि जिसका कहे हिसाब नहीं। मेरे भाई पर एक भी केस नहीं है। एक आध सिंपल सा जो है ज़मीन उमीन का केस होगा, अपना घर के बगल में जो है ज़मीन था उसको ज़बरदस्ती आप घेर लीजिएगा मेरा ज़मीन को, तो गलत बात है। जबकि थाना वाला आके पंचायत सीओ उसका वेरिफिकेशन कर दिया, सब चीज़ कर दिया, उसमें तो कहीं से था ही नहीं, एकदम नहीं था। वो गलत आदमी है ही नहीं था, वो गलत का विरोध करता था। तो जो अपराधी प्रवृत्ति को तो उसको तो कांटा लगवे करेगा। अगर गलत का विरोध नहीं करता तो आप उसके मरने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक एमपी हो या एक मंत्री आपका मर जाए यहाँ का, उतना भीड़ होगा? नहीं, उतना आंसू रोएगा? ये जनता का उसका प्यारे न था, कहीं ना कहीं तो कुछ किए हुए था। सोच लीजिए, अगर उसको इस हालात पे आप देखे होंगे तो आपको एक एक आदमी जो है कि आंख में आंसू था। जिस दिन श्रद्धांजलि, हाँ, हम अपने तरफ से प्रशंसा भाई का नहीं, हम श्रद्धांजलि के दिन खुद थे लोग, महिलाएं जैसे सिनेमा उनेमा में देखते हैं उस तरह से जो तो उस तरह से लोग रो रहे थे। लोग वो ऐसा काम करता था, वैसा ये काम करता था कि जो वैसा जितना ही पैसा जो बांटता था, जो भी कमाता था, वो बिजनेसमैन था साहब, कोनो लटपट करने वाला नहीं था। वो पूरे बिहार का उसके पास सीएनएफ था, कोको कोला का, 400 आदमी उसके अंदर करता था। एक बात पर सीएनएफ छोड़ दिया 2 बरस पहले, उसके बाद भी अभी भी 40 आदमी उसके यहाँ खटता है। आधा पटना का सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारा। हम जो है कि ये करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन, एक भाई हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पूरे कोक का, सारा भाई हम लोग कोक से जुड़े हुए हैं, बहुत तरह के बिजनेस है हम लोग का। तो अब बताइए कि इस तरह का जो है ना कि हम लोग अपना काम करके गरीब गुरबा का मदद करते थे। जो भी आता था हम लोग जो भी नगर निगम से जो भी मदद मिलता था वो हम गरीबों में बांट देते थे। तो हर सुविधा ही मुहैया करता था, तब नहीं इतना आदमी उसके पीछे। आज अगर एक बात अगर हम आह्वान कर दें, पूरा कुर्जी का कुर्जी भर जाएगा, पूरा दीघा से लेकर राजापुर तक आदमी उतर जाएगा रोड पर। और मैं प्रशासन से ही गुजारिश करूंगा कि अविलंब उन लोग का अरेस्टिंग करे, और नहीं तो यहाँ का पब्लिक का गुस्सा जब फूटेगा तो हम नहीं संभाल पाएंगे। आप ये बात बोल और ये भी कह रहे हैं, हम भी नहीं संभाल पाएंगे, और इनका जो प्रशासन है वो भी नहीं रोक पाएगा। आपने उस दिन उसका जो लाश ले जा रहा था, कितना उग्र जा रहा था, कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं किया, समझे न, कहीं किसी को तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुआ, समझे न। जो भी आदमी देखा रहा कि यहाँ तोड़ दे, सब उसी का भतीजा और भतीजे का काम है, वो अपना दिखाने के लिए किया, दिखाने के लिए किया। अगर हमारा एक भी आदमी बता दे कि वहाँ है, ये झूठा, वो भी झूठा है। हाँ झूठा है, वो झूठा मक्कार है। जिसकी औरत बोल रही है कि मेरा आपका मेरा देवर जो है ना कि और मेरा हस्बैंड जो है ना ब्लेड तक नहीं रखता है। बताइए 18, 15 को 16 को केस में 302 का मुदाले है, जिसमें 2 गो में उसको सजा मिला हुआ है, आजीवन कारावास। अब बताइए कि उस आदमी को क्या कहिएगा आप? देवता। एक केस नहीं है, वो लूटपाट किया, वो बम चलाया, वो हत्या किया, लगातार 5-7 हत्या ऐसा किया है जो एकदम सीधा जिसका एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर अभी तक जेल नहीं गया, नहीं एफआईआर होबे नहीं किया, एफआईआर ही नहीं हुआ। एफआईआर बेचारा गरीब आदमी करबे नहीं किया, डर से नहीं किया होगा। अगर ये झूठ है तो ये एक काम करे, उसके ईमान अगर कांपता होगा तो हमारा मशीन लगा दीजिए, और 100 में 100 उसका गलत निकलेगा, मेरा 100 में 100 सच निकलेगा, समझ लीजिए। चलिए अब एक सवाल करते हैं, 1 महीना तो हो ही गया है, अगर आपको 15 दिन 20 दिन दिया, अगर 15-20 दिन के बाद भी अपराधी नहीं पकड़ता है तो आप लोग कुछ एक्शन लेंगे क्या? एकदम एक्शन लेंगे। अभी ये 2-3 दिन के अंदर नहीं होगा तो पब्लिक नहीं रुकेगा। रोज के रोज हमको ये कह रहा है पब्लिक, आपको मैसेज आज है कैंडल मार्च निकालने के लिए थे, हमने कहा कि नहीं अभी रुक जा। वो कैंडल मार्च निकालेगा, कल होकर रोड पर धरना पर बढ़ जाएगा, रोडे ही वहाँ जाम हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम बताइए? मेरे बस का चीज़ है, हम पब्लिक को रोक देंगे? नहीं। नीतीश कुमार जी कहेंगे कि गांधी मैदान में मेरा रैली है, तो रैली को रोक देगा कोई आदमी? है तो बताइए। अरे इनमें तो नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए एकदम बढ़ चढ़ करके। तो आप साहब जाते नहीं है कहीं, आपको पते नहीं है। है एक समय था जब नीतीश जी का 7 साल का सत्ता जो है,
नेट एंड क्लीन कैसा था जब शुरुआती दौर के, कितना बढ़िया था। कितना बढ़िया था। एक हम उसका फैन थे अकेला, सुनिए, अकेला उसका हम फैन थे, और जहाँ पास रहते थे वहाँ हम लड़ जाते थे उसके लिए कि एक बिहार का एक ऐसा मुख्यमंत्री आ गया जो पूरे आज़ादी के बाद से इतना बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं आया था, नीतीश कुमार जैसा। लेकिन इन्होंने ऐसा मटिया मेट कर दिया कि अब तो इनके नामे से घृणा होने लगा। हम ही नहीं घृणा हो गए, बहुत समय होगा जब पब्लिक पूरा घृणा कर जिस तरह से क्राइम हो रहा है चलो सत्ता के लिए बैठे हुए। साहब आपका काम था, आप मुख्यमंत्री हैं, आप डीजीपी को तुरंत एक्शन करते कि भैया एक्शन लीजिए। हैं कोई अपराधी है बताइए कि कौन क्या को 302 का उस पर मुकदमा है, बता दे। मुकदमा 302 का हुआ था, आदमी मरल जिंदा हो गया, वही कराया था। लाश ला के फेंक दिया, तक जांच किया कि किसका लाश था साहब? वही पप्पू राय धप्पू राय आदमी बेच करके और FIR करवा दिया मेरे विरुद्ध। हमारा जो आएगा चीटी नहीं मारे होंगे, समझ लीजिए। आपके विरुद्ध FIR कर दी थी? मेरा FIR 302 कि मार दिया, देवन राय को मार करके आप फेंक दिया, ये पैसा इसका बाकी था तो आइया हुआ है, जो घर से लापता हो गया था, उसमें 302 का मुदाले हमको बना दिया। हमने इंस्पेक्टर को बोला कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, आप निष्पक्ष जांच कीजिए, अगर हम दोषी हैं ना तो तुरंत हुआ, हमको अदालत ले जाने की जरूरत नहीं, अपना पिस्टल निकालिए ठोक दीजिए, हम अपने परिवार की तरफ से लिख के दे देते हैं। आप बताइए, और 2 दिन के बाद वो देवरा जिंदा हो जाता है। पूछे नहीं सवाल पूछे हैं और ये करेंगे DNA टेस्ट का फलाना कर रहे। भैया वो लाश किसका था आप क्यों नहीं पता लगा है? हमको विरुद्ध जो है ना कि कौन उसको भकाया, वो आदमी, गरीब आदमी को, उसको मेरे विरुद्ध उसका आया। मेरा 5 लाख 6 लाख रुपया उसके यहाँ था, सब थाना में लिख के दिए हुए, हमारे यहाँ काम करता था। हम उसको कह दिए थे कि जाओ होता 10-10 हज़ार रुपया दे के जहिया तक होगा सुलते रहिए, जाओ हम ये। और उसके बाद उसको मना करे। जितना गांव में मेरा बर्बादी है, ये पप्पू राय धप्पू राय गोरख राय का यही आदमी पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। देखिए पप्पू राय धप्पू राय और मैं एक और कहना चाहूँगा ये तेजस्वी जी से कि ऐसे ऐसे आदमी को फोटो लगा लगा के आप पार्टी में रखिएगा, आपका पार्टी मटिया मेट हो जाएगा। हम वो यादव हैं और असली यादव कह देते हैं। जब आदमी को देखते हैं ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम RJD को सपोर्ट, आपका बंधुआ मजदूर थोड़े हैं हम। हाँ आए आप क्या थे, आपके बाबूजी क्या थे, वो हम खुद जानते हैं, नहीं तो पूछ लीजिएगा उनसे। लालू जी से पूछिएगा, मेरे शादी में वो खुद बारात गए हुए थे, रात भर रहे, पोड़ा पर सुत के, कमांडर जीप रखे हुए थे। मेरे ससुर का दोस्त है रंजन जी, हमारे वाइफ के नाला लगते हैं, बताइए रंजन यादव। हाँ बताइए, उनके साथ जो है ना कि नहीं रहे हैं, पूछिए तो। JP यादव को नहीं जानते थे, सब जानते थे। हाँ ये बात तो पता होगा, जब ये उनको तो अंदाजा हो गया होगा कि कौन मरा है सब। अरे भाई प्रशासन को तो, प्रशासन जब SP बोल दिया कि हम बोल रहे हैं भाई, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये हैं नीलेश मुखिया जी के बड़े भाई हैं, सुरेश बाबू हैं। इन्होंने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया कि अगर पुलिस सही से कार्रवाई करे तो अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इनका जो नीलेश मुखिया का जो प्यार है जनता और नीलेश मुखिया का जो प्यार है, उस प्यार को ये रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता इनको बार बार कहता है कि आज कैंडल मार्च नहीं करने वाला था, लेकिन कैंडल मार्च इन्होंने रोक दिया। हाँ रुकवाया है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनको कहा गया है कि हम बहुत जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ लेंगे, आप लोग थोड़ा सा शांति से रहिए। ये शांति अपना रखे हुए हैं, बेसब्री से शांति रखे हुए हैं, लेकिन जब तक 1 महीना होने के बाद अगर आप अपराधी को नहीं पकड़ेंगे तो जनता के शांति को आप भंग नहीं कर सकते, शांति को आप रोक नहीं सकते। हम तो ये बोल रहे हैं नीतीश जी से कि आप उतना आपको देखना चाहिए था, आपको मीडिया से भी आपको भीड़ का अंदाजा आपको लग जाएगा कि एक सिंपल पूर्व मुखिया और उसके बाद जो है ना कि एक पार्षद का पति, उसके लिए जन सैलाब उभरा था, मामूली था। दीघा आपको क्रॉसिंग से लेकर 2-3 किलोमीटर तक आप रोड जाम था कि नहीं था? जाम था। हैं बताइए क्या है, किसके में जागा? क्यों अत्वती बुलाया हुआ नहीं था कि नीलेश मुखिया बोला मर गया तो जो उसके लिए नीलेश मुखिया का जनता के प्रति प्यार था। हाँ। नीलेश मुखिया के जनता का प्यार हम लोग देख चुके थे जिस दिन उनकी श्रद्धांजलि हो रही थी, जिस दिन उनकी दाह संस्कार किया था, मैं उस दिन भी रिपोर्टिंग कर रहा था। वो भीड़ जो था, वो भीड़ पर कमांड करना बड़ा मुश्किल था, अगर चक्का जाम अगर सही से लोग रोड पर उतर जाते हो। लेकिन जब तक पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ता है, जनता यहाँ पर पेशेंस रखे हुए, लेकिन जब अपराधी को आप नहीं पकड़िएगा तो जनता खुद अपना न्याय करेगा। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।